क्या लिखा है बेटा? 12 लिखा है। ये चलो, ये क्या है? न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल। एक ऐसा टीएलएम है, तूला वाला है, तूला बैलेंस, उनको जोड़ना है तो समान वेट के जो है ये बॉल हैं जी। और यहाँ देखेंगे आप 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक बनाया गया है। इसको और बड़ा भी हम बना सकते हैं। 2 है और में 4 जोड़ना, 4 धंधु जोड़ना है। ठीक है। इस बाल को कहाँ लगा दोगे कि वो बराबर पर आ जाएगा? एक बैलेंस है तराजू वाला। हाँ, 4 और 2 7 होता है तो बहुत नीचे हो गया। 4 और 2 यहाँ 6 हो गया जी, तो ये बैलेंस हो जाता है। तो ये बैलेंस हो जाएगा जी। अब जब 4 और 2 बैलेंस हो जाएगा तो कहा जाएगा 4 और 2 मिलकर के कितना होता है? 6 होता है। इसी को जोड़ कहते हैं। ये देखिएगा एंगल का कॉन्सेप्ट है। पट्टी प्रकार की सहायता से एंगल बनाया जाता है। दोनों जब एक पर रहेगा तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद से एक्यूट एंगल, जिसको न्यून कोण कहते हैं, राइट एंगल 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री से ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस 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 एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। लेकिन जैसे स्ट्रेट हो जाएगा स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का एंगल बनने लगेगा। उसके बाद से रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। रिफ्लेक्स 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 एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। और जब फिर एक चक्कर घूम के आ जाएगा तो 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा, जिसको होल एंगल या कंप्लीट एंगल कहा जाता है। ये हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है सर। गिनती भी सिखा देता है, पहाड़ा भी सिखा देता है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीहा 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ऐसे करते करते थोड़ा बड़े क्लास में जाते हैं 4-5 में तो हम इसमें लॉसा भी सीख सकते हैं और मौसा भी सीख सकते हैं। इसकी प्रक्रिया है, हमारे में 3 है और मान लीजिए कि यह हमारा 4 है। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9 हो गया। 3 चौके क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा जी। और भी आगे जा सकता है। यहाँ देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 तिहा 12 हो जाए, नहीं हो जाएगा? हाँ। 3 चौके 12, 4 तिहा 12, 12 पर आ गया। इसका मतलब 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो 12 हो जाएगा जी। टेबल पढ़ते पढ़ते दोनों जब एक जगह आ जाएंगे एक संख्या पर तो वो हो जाएगा उसका जो है एलसीएम। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। खास करके कक्षा 3 में पूर्ववर्ती बता दिया जाता है, पहले की संख्या बाद की संख्या। पहले कहेगा तो इसको इधर जो है इधर पुश कर देगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि 1 की जो पूर्ववर्ती है वो 0 है। 1 की उत्तरवर्ती इधर ऐसे पुश कर देगा तो 2 हो जाएगा, मैंने कि 1 के बाद अगले वाला 2। फिर अगर मैं पूछता हूँ कि बेटा 8 का पूर्ववर्ती क्या होगा और 8 का अनुवर्ती क्या होगा, 9 हो जाएगा। ये जो वेस्टेज जो है उन्हीं का ही आपने बनाया हुआ है? हाँ, जो वेस्ट चीज़ों से, वेस्ट मटेरियल से बना है। जी 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 जी। ये संख्या है, उसकी पूर्ववर्ती है और उसकी यह अनुवर्ती है। व्हील पर बना दिया, जहाँ पर रुकेगा तो 8 संख्या है। ठीक है। उसकी पूर्ववर्ती 7 है, उसकी अनुवर्ती 9 है। छोटा छोटा जोड़ घटाना बनाया इसको, जैसे 8 और 8 धन 4 है। चाहे उंगली पर जोड़े चाहे जैसे भी जोड़े, जब उसको मालूम हो जाएगा 8 धन 4 तो कॉन्सेप्ट इसका ये है। और 8 और 4 12 होता है तो यह 12 के सामने ला कर रख देगा तो हम जान जाएंगे कि वो सही बता रहा। आयत की परिभाषा लिखवा दिया और जो आयत को पहचानता ही नहीं है, इस कॉन्सेप्ट से आयत को बनाया। अब आयत की लंबाई वाली भुजा, ये लंबाई वाली भुजा, चौड़ाई वाली भुजा, प्रत्येक कोण 90 अंश है। आयत से ही अब देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे कर दिया तो अब आयत से अब समांतर चतुर्भुज बन गया, पैरेललोग्राम जी। रेक्टेंगल था आयत, अभी वो पैरेललोग्राम बन गया समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं, समांतर भी होती हैं।